गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आज हमारी नाउन की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम एक तो कल का छोटा सा पार्ट हमारा मिस हो गया था लास्ट में इंटरनेट की वजह से। तो पहले तो उस पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद में हम आज काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए काउंटेबल नाउन्स पे पहुंचेंगे। अब तक हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ते आए हैं, अब इसके आगे अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आपको नाउन पूरे अच्छे से समझ आ रहा होगा। हाँ जी, कल का पीडीएफ अब तक आपको नहीं मिला है, वो आपको आज मिल जाएगा। कल एक्चुअली में इंटरनेट इशू होने की वजह से क्लास का पीडीएफ आपको नहीं मिल पाया था। हाँ, जो भी क्लास नंबर 5 नहीं 6 होगी कोई दिक्कत नहीं है, 5 6 क्या फ़र्क है। तो कल पीडीएफ जो नहीं मिल पाया था आज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम जो क्लास चल रही थी इसमें ये पॉइंट आपको समझा रहे थे कि देखो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में सामान्यतः आपके आर्टिकल नहीं आते हैं ए और एन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपका आर्टिकल ए और एन नहीं आता है और ना ही उनको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं, अगर उनके साथ में कोई एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो उसके साथ में आर्टिकल ए या एन आपको लगाना पड़ता है। नॉर्मली आपके आर्टिकल्स नहीं आते हैं, फिर कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नाउन आपके ऐसे हैं चुनिंदा जिनके साथ में अगर आपका कोई एडजेक्टिव लगा दिया जाए यानी कि उसकी किसी विशेष क्वालिटी के बारे में बताया जाए तो उनके साथ में आर्टिकल ए या एन आ जाता है। जैसे कि कौन से वो नाउन है, एक तो जो भी आपके ये दिन के खाने हैं, लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इनके साथ नॉर्मली आपका आर्टिकल नहीं आएगा ए या एन, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल ए या एन आ जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, नॉलेज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, टाइम, डिस्टेंस, फायर है, लाइफ है, हेट्रेड है, इन सब के साथ में भी ये होता ही होता है। ठीक है भाई, हर बैच की पीडीएफ आपको मिलती है और मेरी तो आपको हर क्लास की पीडीएफ टाइम पे मिलती है। एक जो कल की क्लास थी उस क्लास की पीडीएफ आपको टाइम पे नहीं मिली। आप बताओ कल के अलावा कोई पीडीएफ ऐसी जो आपको टाइम पे ना मिल रही हो? नोट्स, सारे नोट्स मेरे टाइम पे मिलते हैं, बट कल के लिए मैं आपको 2 3 बार तो बता चुका, मॉर्निंग की क्लास में भी आपको बोला था कि कल के लिए, क्योंकि कल इंटरनेट नहीं था तो इस बोर्ड से और अपने फ़ोन तक लाने में मैं सक्षम नहीं था, इसीलिए नहीं अपलोड हो पाई। आज आपकी दोनों फाइल एक साथ अपलोड हो जाएंगे, कल की भी और आज की भी। हाँ जी, क्रांति बुक में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन के, पीक्यूआरएस के, पैसेज के, क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चंस हैं। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। और ये मैंने अनकाउंटेबल वाली जो लिस्ट है उस पर भी लिखा हुआ है आपको, नफरत होता है। आ जाओ भाई, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस पे एग्जाम में देखेंगे। पहले, एन एजुकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी। जैसे ही आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक चीज समझ आएगी, एजुकेशन वर्ड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और एजुकेशन वर्ड जो लिखा हुआ है वो एजुकेशन शब्द अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल। और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एजुकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी की बेसिक नीड है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो पहले में आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि एजुकेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एजुकेशन आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ही रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन। ही रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन। अब की बार आप देखिएगा, एजुकेशन जो वर्ड है इसके साथ में हमने क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे क्लासिकल। नाउन एजुकेशन हो गया
तो ये जो क्लासिकल है वो क्या हो जाएगा, तो आप सभी कहोगे कि ये एडजेक्टिव हो गया। और अगर एजुकेशन वर्ड के साथ में एडजेक्टिव लगा दिया गया है तो ऐसे केस में आप आर्टिकल ए लगा सकते हो। यानी आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही है, 1 नंबर में आपका आर्टिकल गलत था क्योंकि वहां पे एजुकेशन के साथ में कोई भी आपका एडजेक्टिव नहीं था, तो नॉर्मली उसके साथ में आर्टिकल्स आपके नहीं आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वहां पे एजुकेशन के साथ में क्लासिकल वर्ड का मतलब जिक्र किया गया है, क्लासिकल वर्ड लिखा गया है, जिसके चलते उसके साथ में आर्टिकल लगाना पॉसिबल है और वो आपका करेक्ट है एकदम। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेन अ नॉलेज। अब नॉलेज भी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है और इसके साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। सो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसके साथ में भी सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो आप कहोगे तीसरे वाले क्वेश्चन में 2 जगह एरर है, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों के ही साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहीं पे अगर आप चौथा क्वेश्चन देखते हो, इट वॉज अ हॉरेबल एक्सपीरियंस, जैसे आप इस एक्सपीरियंस वर्ड को देखोगे उसके आगे आपको दिखाई देगा हॉरेबल। हॉरेबल का मतलब होता है डरावना। ये हॉरेबल वर्ड अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि एक्सपीरियंस शब्द अपने आप में क्या है, नाउन। नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो एक्सपीरियंस के साथ अगर नाउन आ गया तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी बुराई नहीं है। तो ये आर्टिकल सही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ में आपका आर्टिकल गलत था क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ में कोई भी एडजेक्टिव नहीं था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में एडजेक्टिव है, इसीलिए मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन में एडजेक्टिव है, इसीलिए आर्टिकल लगाना पॉसिबल है, इसीलिए आर्टिकल लगाना पॉसिबल है। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ही हैज एक्वायर्ड अ साउंड नॉलेज ऑफ मैथ्स। जैसे ही देखोगे नॉलेज है और नॉलेज के साथ में आपने क्या लगा रखा है, साउंड। क्या लगा रखा है, साउंड। यानी नॉलेज अपने आप में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे नाउन हो जाएगा, और साउंड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज नहीं है, यहाँ पे साउंड का मतलब अच्छी नॉलेज। साउंड नॉलेज का मतलब हो जाता है अच्छी नॉलेज। जब साउंड नाउन होता है तो उसका मीनिंग होता है आवाज, लेकिन जब साउंड एडजेक्टिव होता है तो साउंड का मीनिंग होता है अच्छा, बढ़िया, शानदार। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे नॉलेज के साथ में एक एडजेक्टिव है और क्योंकि एडजेक्टिव है इसीलिए आर्टिकल लगाना भी पॉसिबल है। आर्टिकल लगाते हैं ऐसे केस में हम, इसीलिए आर्टिकल ए आएगा। अपॉर्चुनिटी कौन सा नाउन है, अपॉर्चुनिटी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप कहोगे अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो अनकाउंटेबल क्यों। मैंने आपको जिस दिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाए थे उसी दिन बताया था कि ये गलती बिल्कुल मत करना कि एब्स्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल ही समझ लो। हाँ, सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में काउंटेबल हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी भी वैसा ही एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी ये काउंटेबल है। हम गिन पाते हैं यार एक बहुत शानदार मौका है, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यह एक मौका है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी काउंटेबल है लेकिन फिर भी एब्स्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको उस दिन समझाई भी थी ये बात कि कभी भी अपने आप को इस बात की गलती में मत डाल देना कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट हैं वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। सारे नहीं होते, ज़्यादातर होते हैं। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी के साथ में जो आर्टिकल एन लगा रखा है वो एकदम सही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपका काउंटेबल होता है ना कि अनकाउंटेबल। आगे देखेंगे, अ गुड एडवाइस गिवन एट अ बैड टाइम इज नॉट गुड एट ऑल। अब आप देखोगे बहुत सारे बच्चों से क्या गड़बड़ हो सकती है, वो ये समझ सकते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल आ सकता है, वैसा नहीं है। क्या मैंने इनमें इस पूरी लिस्ट में एडवाइस लिखा, तो आप कहोगे एडवाइस तो आपने नहीं लिखा। और अगर मेरे भाई मैंने एडवाइस लिखा ही नहीं तो एडवाइस के साथ एडजेक्टिव आए या ना आए डज नॉट मैटर, उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आपका नहीं लिखा जाएगा, चाहे एडजेक्टिव आए चाहे ना आए। तो गुड एडवाइस गिवन एट अ बैड टाइम, लेकिन टाइम है, टाइम आपका नाउन है, बैड आपका एडजेक्टिव है,
इसीलिए एट अ बैड टाइम हम लिखते हैं, एट बैड टाइम नहीं लिखते हैं, क्योंकि बैड अगर एडजेक्टिव लगा दिया तो इसका मतलब है टाइम के साथ में एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। बट ऐसा क्यों है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं आता? अश्विन कुमार, कैसी बात कर रहे हो घनचक्कर? ए या एन का मतलब क्या होता है? एक। या एन का मीनिंग क्या होता है? एक। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है दोस्त? अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिन नहीं सकते, और जिसको गिन नहीं सकते वो एक कैसे नहीं है। जिसको गिन पाओगे तभी तो कह पाओगे। जैसे मैंने कहा कि लाइक, जैसे ये प्लेट है, कितनी प्लेट है? एक प्लेट है, गिन पा रहे हैं इसीलिए एक प्लेट है। मैंने कहा एक, ये क्या है? पेन है, कितने पेन है? एक पेन है, तो गिन पा रहे हैं तो पेन है। मैंने कहा ये क्या है? चाबी है, कितनी चाबी है? एक चाबी है, तो गिन पा रहे हैं तो चाबी है। ये क्या है? मोबाइल है, कितने मोबाइल हैं? एक, गिन पा रहे हैं इसीलिए तो एक है। लेकिन लेकिन सपोज कीजिएगा ये बॉटल में पानी है, मैंने कहा कितना पानी है, तो क्या आप इस पानी को एक पानी कहोगे जो छोटा सा पानी है थोड़ा सा? नहीं, ये इतना है तो भी ये पानी है। इस बोतल को आधा कर दिया जाए तो भी पानी है, इस बोतल को पूरा कर दिया जाए तो भी पानी है। जब गिन ही नहीं सकते हैं तो एक क्यों? एक नहीं कह सकते, इसीलिए आर्टिकल ए आई एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोबारा मत पूछना, है ना, बहुत सिंपल सी बात थी ये। 6 नंबर रिपीट करना है। 6 नंबर में क्या रिपीट करना है दोबारा से सुनिएगा। यहाँ पे जब मैं 5 क्वेश्चन कराता हूँ इस टाइप के कि भाई एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल ठीक है, लेकिन अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल गलत है, वहाँ के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगने लगता है कि इसका मतलब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा दो तो आर्टिकल आ जाएगा। तो आपकी उसी गलतफहमी को हटाने के लिए, आपको वो गलतफहमी ना हो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि हर नाउन के साथ ऐसा नहीं करना है आपको। ये कुछ चुनिंदा गिने चुने नाउन हैं, कौन से लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह हो गए। उसके अलावा नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टाइम, डिस्टेंस, फायर, लाइफ, हेट्रेड, ये हो गए। ये सामान्यतः अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर इनके साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए तो इनको हम काउंटेबल के तरीके से ट्रीट करते हैं, और ऐसे केस में इनके साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। तो सिर्फ ये गिने चुने नाउन है, तो इनमें से टाइम एक नाउन है वो सही, तो टाइम के साथ में बैड आ गया जो कि एडजेक्टिव है, तो इसके साथ में आर्टिकल ए लगा दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला 7वां क्वेश्चन। आई जनरली स्किप अ ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के साथ में क्या कोई एडजेक्टिव आपने लगाया है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं लगाया। अगर बिल्कुल नहीं लगाया तो आर्टिकल ए नहीं आ सकता। हाँ, एजुकेशन के पहले अगर आपका एडजेक्टिव आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लगा ही देंगे आर्टिकल ए आई एन। लगाया तो है यहाँ पे, एजुकेशन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया तो लगा दिया ए आई एन। इसमें क्या बात पूछ ली? अहिर, डेविल किलर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब देखो, कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो अपने आप में नेचर में हैं तो अनकाउंटेबल, लेकिन कई बार हमें बताना पड़ता है कि हमें कितना हमने कोई काम किया। जैसे ही बॉट 20 ब्रेड्स दिस मॉर्निंग। अब आप कहोगे कि सर ब्रेड तो अनकाउंटेबल नाउन है, और मेरे भाई अगर, अच्छा ये क्वेश्चन पूरा शायद हमने नहीं देखा, इसको पूरा देख लेते हैं। आई जनरली स्किप अ ब्रेकफास्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे बट आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट उसके आगे हैवी एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आर्टिकल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा करेक्ट है, लेकिन जो पहले जो था वो आर्टिकल गलत है। यहाँ पे आर्टिकल गलत है, यहाँ पे आर्टिकल सही है, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो सही है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है तो आपका गलत है। सिंपल। आगे देखेंगे। एन हॉरेबल एक्सपीरियंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा हॉरेबल को हॉरेबल पढ़ते हैं, ऑरेबल नहीं पढ़ते। अगर ऑरेबल होता तो एन आता, क्योंकि हॉरेबल है तो ए आएगा। सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे। ही बॉट 20 ब्रेड्स दिस मॉर्निंग। सबसे पहली बात यह है कि ब्रेड आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो इसको प्लूरल तो कर नहीं सकते, तो ब्रेड्स तो नहीं लिख सकते।
दूसरी बात यह है, क्योंकि अगर अनकाउंटेबल है तो 20 कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, तो आप 20 को हटा देंगे। सेंटेंस तो सही हो गया, आई बॉट ब्रेड दिस मॉर्निंग। लेकिन जो आप कहना चाहते थे, कि 20 संख्या आप देना चाह रहे थे लेकिन संख्या दे नहीं पा रहे हो, तो क्या करें कि 20 भी रह जाए और सेंटेंस सही भी हो जाए? क्योंकि देखो 20 हटाने से हमारा जो भाव था वो बदल गया। हमें कहना था कि हमने 20 ब्रेड लिए, हिंदी में बोलूं तो, लेकिन हमने कह दिया कि हमने सुबह ब्रेड लिए। क्या ब्रेड लिए और 20 ब्रेड लिए सेम बात हो सकती है? आप कहोगे नहीं, हमें कहना कुछ और था और हमने कह कुछ और दिया। इसीलिए ऐसे केस में इस 20 को हटा नहीं सकते हम, क्योंकि इसके हटाने की वजह से हमारा मीनिंग पे प्रभाव पड़ता है सीधे सीधे, और मीनिंग हमारा गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक बात। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन को हमें काउंटेबल के तरीके से यूज करना पड़े, तो ऐसे में हम कुछ कुछ फ्रेज वहां पे ऐड कर लेते हैं। एक तो प्रेपोजिशन ऑफ लगा देते हैं। इस प्रेपोजिशन ऑफ के पहले हमें कोई वर्ड लगाना होता है, वो जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। कई बार एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह लगभग आ जाता है, वो होता है पीस, PIECE, पीस। पीस लगभग सबके साथ लगा सकते हो। 20 पीस का मतलब एक से ज्यादा है, तो वहां पे पीसेस लिख देंगे हम, तो 20 पीसेस ऑफ ब्रेड आ जाएगा, 20 पीसेस ऑफ ब्रेड आ जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ब्रेड के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है लोफ, तो आप 20 लोफ्स ऑफ ब्रेड लगा सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ब्रेड के लिए एक और आपका वर्ड होता है स्लाइसिस। स्लाइस का मतलब होता है किसी के पतले पतले टुकड़े जो होते हैं, स्लाइसिस। तो आप वहां पे 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हो। तो आप यहां पे जनरली स्लाइसेस हम लिख देते हैं, तो 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो 20 स्लाइसेस लगा देने से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे आगे। चलें आगे। तो बाकी स्लाइसिस लिख सकते हैं, बाकी दूसरा मैंने वर्ड क्या बताया था आपको, लोफ लिख सकते हैं। और क्योंकि देखो लोफ सिंगुलर में तो लोफ है, अगर एक हो तो 1 लोफ ऑफ ब्रेड लिख सकते हो आप, लेकिन एक से ज्यादा है, मान लीजिए 20 था, तो 20 को प्लूरल फॉर्म में लिखोगे तो लोव्स हो जाएगा, LOAVES, 20 लोव्स ऑफ ब्रेड। आप चाहें तो पीसेस लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे, दे सप्लाइड 20 फर्नीचर्स। फर्नीचर हमने बार बार कल देखा था अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ एस नहीं लगा सकते, और अनकाउंटेबल है तो इसके साथ कोई नंबर भी नहीं लिख सकते। अगर नंबर नहीं लिख सकते तो फिर क्या करें, अगेन वही आप पे आना पड़ेगा, 20 पीसेज ऑफ फर्नीचर लिख सकते हैं, 20 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 पीसेस लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। पीसेस का मतलब होता है टुकड़ा, पीसेस का मतलब हो जाता है टुकड़ा। एक होता तो पीस लिखते, लेकिन एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, पीसेस। एक होता तो क्या लिखते, पीसेस, मतलब एक होता तो पीस लिखते, लेकिन ज्यादा है तो 20 पीसेस। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आई बॉट 20 स्लाइसेस ऑफ, या 20 लोव्स ऑफ, ये लोव को ऊपर से हटा देता हूं, नीचे लिख ही दिया मैंने, 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड अगर हम लिख रहे हैं तो वहां पे ब्रेड लिखेंगे या ब्रेड्स। बेटा ऑफ लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लिखना ब्रेड ही पड़ेगा। ब्रेड को प्लूरल नहीं लिख सकते, ब्रेड्स नहीं कर सकते, ब्रेड्स नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है बेटा, प्रमोद कुमार, क्या समझ नहीं आया वो बताएं। सिर्फ ये लिख देने से समझ नहीं आया, क्या बात समझ नहीं आई वो बताओ तो सही, तभी तो उसको समझा पाएंगे हम। तो 20 पीसेज ऑफ फर्नीचर आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। सुमन बॉट 20 सोप्स। जैसे ही आप देखोगे सोप, अगर आपने देखा तो सोप आपका कैसा नाउन था, अनकाउंटेबल। साबुन अनकाउंटेबल है तो सोप्स तो नहीं लिख सकते। अब सोप नहीं लिख सकते तो फिर क्या लिखेंगे,
सोप नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? अब आप देखो, सोप के लिए भी अगर 20 आपको बताने हैं तो 20 पीसेस लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ सोप। आप 20 केक्स ऑफ सोप भी लिख सकते हो, केक, CAKE, CAKE, ठीक है। तो केक्स ऑफ भी लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ भी लिख सकते हैं। बाकी ज्यादातर पीसेस ऑफ लिख दीजिए, हर जगह चल जाता है, लगभग सब जगह चल जाएगा। दिस मॉर्निंग के पहले ऑफ क्यों आएगा? कोई मतलब ही नहीं है। दिस मॉर्निंग तो इसका मतलब आज सुबह, उसमें ऑफ क्यों लगाएंगे? जबरदस्ती कहीं भी ऑफ थोड़ी ना लगाना होता है। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया वो बताइए। ऐसे हवा में तीर मार देने से कि मुझे ये बात मतलब मुझे समझ नहीं आया, उससे क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। पीसेस ऑफ सबके साथ चल जाएगा। स्पेशली ब्रेड के लिए स्लाइसेस या लोफ लिख सकते हैं, स्लाइसेस लिख सकते हैं या लोफ लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे पीसेस ऑफ आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये ऑफ लिखना मैंने भूल गया। ऑफ तो आएगा ही आएगा, मैं बार बार बोल ही रहा हूँ। पीस आएगा, पीस आएगा। और बेटा सृष्टि 20 प्राइसेस नहीं पीसेस, स्पेलिंग सही लिखिए सृष्टि। आगे देखेंगे। राधे हैड 20 मिल्क। अब देखो रट्टा नहीं मारना होता है कभी भी। राधे हैड 20 मिल्क, पहली बात मिल्क अनकाउंटेबल है तो उसके साथ 20 नहीं लगा सकते। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? 20 लीटर मिल्क लिख सकते हैं, या मिल्क के हम अक्सर करके क्या लाते हैं आजकल मार्केट से? हम पैकेट लाते हैं। मिल्क के क्या होते हैं? पैकेट। अब मिल्क के पीस मत लिख देना, 20 पीसेज ऑफ मिल्क, दूध के 20 टुकड़े हैं, कितना गंदा लगेगा, समझ रहे हो? तो रट्टा नहीं मारना है। आप मतलब साबुन एक मटेरियल है, उसका टुकड़ा हो सकता है क्योंकि ठोस मटेरियल है। आप फर्नीचर का कह सकते हैं कि एक पीस ये है, पीस का मतलब है एक चीज़ कोई भी बनी हुई, एक आर्टिकल, तो आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन के ये मिल्क के केस में ना तो आप केक लिख सकते, केक का मतलब होता है टिकिया, तो क्या दूध की टिकिया है आप पे? नहीं है। क्या दूध का टुकड़ा है आप पे? नहीं है। तो टुकड़ा, टिकिया, ये सब नहीं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा या तो 20 लीटर मिल्क लिख दो, या फिर आप सीधा 20 पैकेट्स ऑफ मिल्क लिख सकते हैं, क्योंकि पैकेट तो होते हैं ना दूध के। तो 20 पैकेट्स ऑफ मिल्क। अब बटर की बात कर लेते हैं। तो देखो बटर्स तो कुछ नहीं होता है क्योंकि बटर अपने आप में अनकाउंटेबल है। अब आपको 5 भी बताना है, कितने 5? तो 5 के लिए आप क्या कर सकते हो? 5 पीसेस लिख सकते हो। भाई बटर के तो पीस हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं बटर के, बिल्कुल सही बात है। या जैसे साबुन की टिकिया होती है वैसे ही बटर में भी टिकिया बन जाती है, तो 20 केक भी लिख सकते हो। या हम बटर की तो ये भी कह देते हैं एक पैकेट बटर दे दो, तो बटर के पैकेट भी हो सकते हैं, तो 20 पैकेट्स ऑफ बटर लिख दीजिए। बटर का आप कह सकते हो कि पाउच लेके आया हूं, तो 20 पाउचेज ऑफ बटर लिख दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बटर आप हो सकता है केजी में लेके आओ कल को, तो 20 के मतलब 5 केजी बटर लिख दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी आप पैकेट्स लिख सकते हैं, पीस लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। हाँ, सोप में आप केक के साथ साथ बार भी लिख देते हैं, सोप को हम बार भी लिखते हैं भाई। तो 20 बार्स ऑफ सोप एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकली साबुन के लिए यूज करा जाता है बार, आपने सुना होगा विम बार, ठीक है। तो बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई। तो पैकेट्स ऑफ भी लिख लेना, 5 पैकेट्स ऑफ बटर या 5 पीसेज ऑफ बटर, इस टाइप से। आगे चलेंगे भाई। अब बात करेंगे भाई यहाँ से हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल अनकाउंटेबल में अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, जितने भी आपके काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला कौन से? सिंगुलर, और दूसरा कौन से? प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके मन में जो आता है और एसएससी के एग्जाम में भी जो आता है वो आता है कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। जैसे कि हमने लिखा, लेट्स सपोज कीजिए मार्कर। एक मार्कर है तो वो मार्कर है,
लेकिन एक से ज्यादा हैं तो इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? तो आप लिख दोगे मार्कर्स। ठीक बात है। हमने प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर दिया। एक हमने लिखा जाए जैसे सिटी, CITY, और सिटी का प्लूरल बनाने के लिए हमने CITIES कर दिया। जैसे कि हमने एक दांत की बात की तो वो होता है टूथ, लेकिन टूथ का प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया? टीथ। अब आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि सर हमें कैसे पता कि यहाँ पे एस लगना था, और यहाँ से वाई कहाँ चला गया, ये आई कहाँ से आ गया, और ये ES क्यों लगाया? यहाँ पे सर डबल ओ को डबल ई में क्यों बदल दिया? बात समझ रहे हो? तो आपके माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको जब हम पूरा का पूरा ये पढ़ें कि किसी नाउन को प्लूरल कैसे बनाना है। तो हमारा आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उस पर यही बात करेंगे कि किसी नाउन को किस तरीके से प्लूरल बनाया जाए, किसी नाउन को किस तरीके से प्लूरल बनाया जाए, हाउ टू मेक प्लूरल, हाउ टू मेक प्लूरल, जिससे कि गलती होने का स्कोप खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू मेक अ नाउन प्लूरल। जनरली यानी कि सामान्यतः, सामान्यतः वी ऐड एस टू मेक अ नाउन प्लूरल। सामान्यतः हम क्या करते हैं, किसी नाउन में एस लगाते हैं और वो आपकी प्लूरल बन जाती है। जैसे कैट को प्लूरल करना हो तो आप क्या कर देते हो, तो आप लिख देते हो कैट्स, एस लगा दिया। कार को प्लूरल करना हो तो क्या कर देते हो, कार्स, बन गया प्लूरल। गर्ल को प्लूरल करना हो तो क्या कर देते हो, गर्ल्स, बन गया प्लूरल। ब्रदर को प्लूरल करना हो तो आप क्या कर देते हो, ब्रदर्स, एस लगाया, बन गया प्लूरल। तो सामान्यतः देखो, पहली बात तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा, जो पीछे है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए अब। ठीक है, वो सब चीज़ अच्छे से समझा दी हैं। अगर फिर भी 1% कोई डाउट रहता है तो आप क्लास को एक बार फिर से देखें, अपने नोट्स को एक बार फिर से देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट सेशन होगा ही होगा इस सैटरडे, आप उस डाउट सेशन में पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आप पिछली चीज़ों पर अटके रहोगे आप नई चीज़ों पर पहुंच नहीं पाओगे, नई चीज़ों पर पहुंच नहीं पाओगे तो आप न सिर्फ पिछली चीज़ों में पीछे रह जाओगे बल्कि में जो आगे चल रही हैं आप उसमें भी पिछड़ जाओगे। तो सबसे पहले जहाँ पे क्लास चल रही है वहाँ पर पहुँचा करें, पीछे अटकने से बहुत नुकसान होगा आप लोगों का। तो बात समझ आई? नॉर्मली, साधारणतः, इसको हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख ले, साधारणतः हम किसी नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, नाउन में एस लगा के प्लूरल नाउन बनाया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट। इसी चीज का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई नाउन किस पे खत्म हो रहा हो, एस पे हो या डबल एस पे हो, एक ही बात है ना, डबल एस भी लास्ट में अल्टीमेटली एस है। ठीक है, एस पे खत्म हो या डबल एस पे खत्म हो, एस एच पे खत्म हो या सी एच पे खत्म हो, एक्स पे खत्म हो या जेड पे खत्म हो, ऐसे सभी नाउन में हम एस नहीं ES जोड़ते हैं। दोबारा से सुनेंगे, अगर कोई नाउन एस पे खत्म हो या डबल एस पे खत्म हो, CH पे खत्म हो या SH पे खत्म हो, एक्स पे खत्म हो या जेड पे खत्म हो, ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते टाइम हम सिर्फ एस नहीं डबल एस का प्रयोग करते हैं, मतलब ES का प्रयोग करते हैं, अकेली एस से काम नहीं चल पाता है। तो एस, डबल एस, CH, SH, जेड और एक्स, इनके साथ में ES आता है, एस नहीं। बेटा सब समझ में आएगा सौरभ? अब भी समझ आ रहा है, आगे भी समझ आएगा। पहली बार क्लास ले रहे हो, दूसरी बार क्लास ले रहे हो, डजंट मैटर, आप सीधे सीधे बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा गारंटी के साथ। क्लास किस पे खत्म हो रहा है भाई? डबल एस पे। तो क्लास का प्लूरल बनाते टाइम आप कैसे लिखोगे? क्लासेस। तो डबल एस लिखा और ES लगा दिया। बस किस पे खत्म हो रहा है भाई? सिंगल एस पे। तो आप इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? बसेस। कैसे बनाओगे? बसेस। ठीक है, ऐसे ही ब्रांच किस पे खत्म हो रहा है दोस्त? CH पे। तो ब्रांच का प्लूरल कैसे बनाओगे? ब्रांचेस। ब्रश किस पे खत्म हो रहा है भाई? SH पे। तो ब्रश का प्लूरल कैसे बनाओगे? ब्रशेस। SH के बाद में ES लगा के।
टैक्स किस पे खत्म हो रहा है? एक्स पे, तो कैसे प्लूरल बनेगा इसका? टैक्सेस। सिंपल। बेटा एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगता है वो सब पढ़ाऊंगा, अभी एपोस्ट्रोफी पे पहुंच जाऊं। नाउन की लास्ट की 2 से 3 क्लास के अंदर एपोस्ट्रोफी पढ़ाया जाता है, अभी उसमें कई सारा टाइम बाकी है, काफ़ी टाइम बाकी है उसमें, वो सब पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं भागना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं अटकना चाहिए। आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा हमसे ये कहता है कि अगर कोई नाउन एफ में या फिर एफ ई में खत्म हो, तो ऐसे केस में हम एफ या एफ ई को हटा के, अगर किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही हो तो उसमें हम एफ या एफ ई को हटा के वी एस कर देते हैं, जिससे कि उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे वाइफ है तो वाइफ में लास्ट में क्या आया? एफ ई। इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाइव्स। क्या बन जाएगा भाई? वाइव्स। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लोफ देखा था, एल ओ ए एफ, तो लोफ का हमने प्लूरल क्या लिखा था? लोव्स, एल ओ ए वी ई एस। जैसे कि हमने यहां पे देखा वुल्फ, तो वुल्फ में लास्ट में एस है, मतलब एफ है, तो एफ है तो इसका क्या बन जाएगा? वी ई एस, तो हम लिख देंगे वुल्फ्स। जैसे आपने अक्सर करके सुना होगा नाइफ, नाइफ का क्या बन जाता है? नाइव्स। जैसे आपने वर्ड सुना होगा लाइफ, लाइफ्स का क्या बन जा, लाइफ का प्लूरल क्या होता है अक्सर करके? लाइव्स। इस टाइप से। अब जैसे ही आप देखते हो रूफ, तो आप सामान्यतः एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? रूफ का डबल ओ लिखेगा और वी एस कर देगा। अब ध्यान देने योग्य बात यही है, एसएससी क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। इस वाले रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा नहीं। अक्सर करके ऐसा बनता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर हमेशा ऐसा नहीं है तो ये जो रूफ है ये इसका एक्सेप्शन है, और रूफ के प्लूरल में सिर्फ आपको क्या करना है? एस ऐड कर देना है, तो उसका रूफ्स हो जाता है। ऐसे ही बिलीफ का जो प्लूरल होता है वो बिलीफ्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिलीव्स। ऐसे ही चीफ का क्या हो जाएगा? चीफ का मतलब होता है दोस्त मुखिया, चीफ्स। ऐसे ही इसको सैफ पढ़ते हैं, सैफ का मतलब होता है कुक, तो सैफ का प्लूरल होता है सैफ्स। तो ध्यान देंगे, ये इसके चारों एक्सेप्शन है, और इस पे एसएससी में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इन एक्सेप्शंस के अंदर हम क्या करते हैं? वी एस नहीं लिखते, सिंपल एक एस ऐड कर देते हैं। एविडेंस अनकाउंटेबल है, एविडेंस काउंटेबल नहीं है, बात खत्म। नेक्स्ट, तो अगला हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर कोई आपका नाउन एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे खत्म हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अगर नाउन व्यंजन प्लस वाई पे खत्म हो, तो ऐसे केस में वाई को हटा के आईईएस लगा दीजिए, काम चल जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। वाई को हटाइए और आईईएस लगा दीजिए, ठीक है। और अगर आपका नाउन एक वॉवल प्लस वाई में खत्म होता हो, तो ऐसे केस में आपको ना तो वाई को हटाना है ना आईईएस लगाना है, सिंपल एक एस को ऐड कर देना है। अगर व्यंजन प्लस वाई हो तो वाई को हटा के आईईएस लगा दीजिए, और अगर स्वर प्लस वाई हो तो ऐसे केस में आपको नॉर्मली एस लगाना है, कुछ चेंज नहीं करना। जैसे सिटी जब आप देखते हो तो वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई बना, तो यहाँ पे वाई को हटा के सिटीज लिखा जाएगा। क्या लिखा गया भाई? सिटीज। बेबी में क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो क्या करा जाएगा? बेबीज। क्राई में क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो इसको भी क्या करा जाएगा? क्राइज। लेकिन बॉय में क्या है? वॉबल है ओ,
AEIOU, ये पांचों वॉवल होते हैं इंग्लिश में, और अगर ये वॉवल है तो इसके बाद में वाई को हटा के IES नहीं कर सकते, सिंपल एस लगा दीजिए, काम चल जाएगा, तो बॉयज हो जाएगा। टॉय में क्या है, O प्लस वाई, तो अगेन तो टॉय का भी क्या बन जाएगा, टॉयज। रे का मतलब होता है किरण, किरण में भी क्या है, A प्लस वाई यानी कि वॉवल प्लस वाई, तो इसमें भी क्या करना है, सिर्फ एस ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा रेज। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगला हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है वो वाई से संबंधित जो नाउन है उनको डील करता है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दिया है, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया ग्रुप में ऐड होने के लिए, धीरे 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 उन सभी को ऐड किया जा रहा है। और जो लोग अभी भी मैसेज नहीं करे हैं वो मैसेज कर दें, और जिन लोगों को अब तक रिप्लाई नहीं मिला है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, संडे शाम तक सबको रिप्लाई मिल जाएगा। लगातार हमने मैसेज के रिप्लाई करे हैं, बहुत मुश्किल होता है रिप्लाई करना, लेकिन हम कर रहे हैं और रिप्लाई आप सबको मिल रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी रिप्लाई मिल गया है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। और इस बार से ग्रुप में हर सैटरडे संडे थोड़ा बहुत टाइम दिया करेंगे हम, जिससे कि आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सब आपको पूछ सकें, बता सकें। अगर कहीं पे हमें लगे कि हमें आपकी मदद करने की ज़रूरत है तो मदद कर सकें, जहाँ पे कहीं पे हमें लगे कि आप गलत जा रहे हैं तो आपको सही रास्ता दिखा सकें, तो वो सब काम करने के लिए हमने स्टार्ट किया है व्हाट्सएप ग्रुप का ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। और इस हफ्ते किसी न किसी ग्रुप में ज़रूर लाइव आएंगे, तो आप लोग तैयार रहें, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ड्यू है, वो कराएंगे अभी। असिक शेख बिल्कुल ड्यू है, वो कराएंगे, चिंता ना करें। और जो लोग नहीं जुड़े हैं सब जुड़ जाएंगे, चिंता मत करें। बेटा अनिर्बन घोष, आइसक्रीम डिपेंड करता है, कभी काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों तरीके से उसका यूज़ पॉसिबल है। ऐसे नाउन्स पे भी हम आएंगे कि कब काउंटेबल हो सकते हैं कब अनकाउंटेबल हो सकते हैं, चिंता ना करें। आ जाओ भाई आगे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमारा ओ से रिलेटेड है। अगर कोई नाउन ओ पे ख़त्म होता है तो सामान्यतः हम उसमें मतलब ES लगाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं। नॉर्मली क्या करते हैं ES, तो जैसे पोटैटो, पोटैटो का अगर हमें बनाना होगा तो क्या कर देते हैं, ES लगा देते हैं, तो पोटैटोज हो जाता है, ठीक है, पोटैटोज हो जाता है, ठीक है। जैसे टमेटो, टमेटो का भी क्या हो जाएगा, टमेटोज। जैसे कि मैंगो, मैंगो का भी नॉर्मली आपका क्या होता है, मैंगोज। हालांकि आजकल की इंग्लिश में मैंगो को ये वाला वर्जन जो है मैंगो का सिंगल एस मतलब अकेले एस वाला ये भी चल जाता है। फोटो और पियानो ये दोनों ही एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। फोटो का जो प्लूरल है उसमें ES नहीं लगाते, सिंगल एस लगाते हैं। पियानो जो है उसमें ES नहीं लगाते, सिंगल एस लगाते हैं। तो पियानोज और फोटोज इस तरीके से, तो इसमें भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इनका भी ध्यान रखेंगे। कहाँ मैसेज करना है और कैसे जुड़ना है, दिव्या राठौड़। बेटा मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप नंबर ये है 9818443236। जब आप इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको 2 ग्रुप का लिंक मिलेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का और एक व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, मतलब आपको लिंक मिल जाएगा, आप सीधे उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का हमारा जो पर्पज़ है उसको एक बार समझने का प्रयास करना। हमने इसलिए बनाया है जिससे कि हम डे टू डे बेसिस पे आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, आपसे बात कर पाएँ, आपकी कोई समस्या है, क्योंकि व्हाट्सएप एक परमानेंट साधन है। ज़्यादातर जो क्राउड है वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, लेकिन हमारी व्हाट्सएप की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिन लिमिटेशंस के चलते ये भी हुआ है कि एक दो बैच ऐसा भी निकला जहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप बनाने पड़ गए। टेलीग्राम की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप हज़ारों कई हज़ार तक मतलब ऐड कर सकते हैं, लोग शायद 2 लाख तक ऐड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। हालांकि टेलीग्राम की एक लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लगभग 50-60% जो टेलीग्राम चलाते ही नहीं, तो उनकी ये डिमांड रहती है कि व्हाट्सएप पे बनाओ, व्हाट्सएप पे बनाओ, तो इसीलिए व्हाट्सएप पे भी बनाया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आपको वहाँ बीच बीच में हम वीक में या 15 दिन के अंदर एक बार लाइव आएंगे, ग्रुप के अंदर ही आपको पहले ही टाइम बता देंगे कितने बजे लाइव आ रहे हैं, आप उस टाइम अवेलेबल रहिए। आपको जो भी पूछना है हमसे आप पूछ सकते हैं लाइव।
व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी जैसे हम फ्री बैठे हैं, हमारे पास में 20 मिनट का टाइम है या 10 मिनट का भी टाइम है, हमने मैसेज डाल दिया कि भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो बता दो, तो आप वहाँ पे अगर अपनी परेशानियाँ बता दोगे तो उसके लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारी तरफ से होंगे हम वो दे पाएंगे आप लोगों को। नंबर कौन सा है? नंबर मेरा ये है, ये मेरा खुद का नंबर है पर्सनल, 98 18 44 32 36। प्लीज़ कॉल मत करना, मैं उठा नहीं पाऊँगा, ठीक है? बस आगे चलते हैं भाई। तो ES और S वाला ये O वाला कॉन्सेप्ट है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो भाई कुछ आपके स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि हमने लगभग इंग्लिश में नहीं है ये शब्द, ये इंग्लिश भाषा ने दूसरी दूसरी भाषाओं से उधार लिए हैं, मांगे हैं ये शब्द। वो शब्द हैं, इनके प्लूरल जो हैं वो स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे एक वर्ड आपका देखा फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक मेथड, एक तरीका, ठीक है, एक कोई फिनोमिनन बोल देते हैं उसको। फिनोमिनन अपने आप में सिंगुलर है। ये जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं, अगर इसके पीछे आपको ON दिखे तो प्लूरल बनाते टाइम आप इस ON की जगह पे क्या कर देना, ON की जगह पे A लगा देना, तो इसका जो प्लूरल बनता है दैट इज फिनोमिना। क्या बन जाएगा? फिनोमिना। तो ON की जगह पे A लगा दिया तो फिनोमिनन अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन फिनोमिना अपने आप में प्लूरल है। ऐसे ही आप देखोगे एल्यूमना। एल्यूमना और एल्यूमिनस दो आपके वर्ड होते हैं, एक होता है एल्यूमना और एक होता है एल्यूमिनस। ये दो वर्ड्स हैं। पहले तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप एक बार मुझे मीनिंग बताएं कि एल्यूमना का मतलब क्या है। एल्यूमना का मीनिंग और एल्यूमिनस का मीनिंग देखो भाई, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग लगभग सेम होता है। एल्यूमना का मतलब होता है किसी विश्वविद्यालय के, सामान्यतः विद्यालय भी कह सकते हैं लेकिन सामान्यतः विश्वविद्यालय, तो किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय के फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर का मतलब होता है पुराने स्टूडेंट, किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय के पुराने स्टूडेंट्स को ही हम क्या कह देते हैं, एल्यूमना या एल्यूमिनस कह देते हैं। जो एल्यूमिनस है ये फीमेल के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करा जाता है, और ये जो एल्यूमना मतलब एल्यूमना जो है फीमेल के लिए और एल्यूमिनस जो है ये मेल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप मेल हैं यानी आप लड़के हैं और आप कहना चाहते हैं कि आप उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उस जगह के हैं, तो आप मतलब कंपनी नहीं, आप उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो आप उस कॉलेज के लिए एल्यूमिनस हैं। तो एल्यूमिनस का मतलब है फॉर्मर मेल स्टूडेंट्स और एल्यूमना का मतलब है फॉर्मर फीमेल स्टूडेंट्स। अब इनका प्लूरल कैसे बनेगा एक बार ध्यान से सुनना भाई, ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। अब देखो, जब भी आपको जो फॉरेन वर्ड्स हैं, ये फॉरेन वर्ड्स में इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वो शब्द हैं जो इंग्लिश के अपने नहीं है, इंग्लिश ने दूसरी दूसरी भाषाओं से, फ्रेंच हो गई, ग्रीक हो गई, इन लैंग्वेज, रोमन हो गई, इन लैंग्वेजेस से उधार लिए हैं। तो जो एल्यूमिना वर्ड है, आप देखोगे जितने भी फॉरेन वर्ड्स ए पे खत्म होते हैं, इनका प्लूरल बनाने का तरीका है कि इनमें एक ई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई। तो एल्यूमिना का जो प्लूरल बनता है वो बन जाता है एल्यूमिनाए। क्या बन जाता है? एल्यूमिना पूरा लिखा, एक ई ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपने एक वर्ड सुना होगा फॉर्मूला, और आपने फॉर्मूला वर्ड जब देखा होगा तो इसका प्लूरल आप सुनते होंगे कि इसका प्लूरल क्या होता है? फॉर्मूलाए। क्या बन जाता है? ई लगा के, क्योंकि ये भी ए पे खत्म हो रहा था तो फॉर्मूलाए बन जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ई लगा देने से बन जाएगा। हालांकि फॉर्मूला का आजकल जो प्लूरल है वो फॉर्मूलाज भी चलता है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई सा यूज करो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आगे देखेंगे एल्यूमिनस जो है, अच्छा जितने भी फॉरेन वर्ड्स जिनमें लास्ट में यूएस आता है, उस यूएस को हम आई में कन्वर्ट कर देते हैं। यूएस किस में चेंज होता है? आई में। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो ओ एन है, ओ एन है, ओ एन वालों को हम बदल देते हैं किसमें? ए में। यूएम वालों को भी बदला जाता है ए में। थोड़ा सा इधर लिखता हूं, बीच में ही आ गया।
ON वालों को बदलते हैं A में, UM वालों को भी बदला जाता है A में, US वालों को बदल दिया जाता है I में, चेंज करा जा रहा है, ठीक है। और ये जो आपके A वाले वर्ड्स हैं जिनमें पहले से A है, इनमें ऐड करा जाता है E। ये ध्यान रखेंगे, इनमें ऐड हो रहा है, बाकी सब में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसमें ऐड हुआ है, बाकी सब में क्या है, चेंज हो रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे अल्यूमिनस है, अल्यूमिनस का अगर प्लूरल बनाओगे तो यूएस को किस में चेंज करना है, आई में, तो अल्यूमिनस का प्लूरल बन जाता है अल्यूमिनी, अल्यूमिनी। अब अगला वर्ड है आपका क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब है किसी चीज का मापदंड, किसी चीज का मापदंड, ठीक है, क्राइटेरियन। अब क्राइटेरियन में ON है, ON किस में चेंज होता है, A में, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया। क्या बन जाएगा भाई, क्राइटेरिया, RIA, क्राइटेरिया। ऐसे ही बैक्टीरियम, बैक्टीरियम वही जो आपके बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे पीछे UM है, UM को A में बदल देते हैं, तो क्या बना, बैक्टीरिया, क्या बन जाता है, बैक्टीरिया। ऐसे ही आप पाओगे स्टेडियम, स्टेडियम में पीछे UM है, UM को A में चेंज करते हैं, इसीलिए इसका क्या बन जाएगा, स्टेडिया। अगर आप में से कोई पूछना चाह रहा है कि स्टेडियम का मीनिंग क्या है, तो ये वही स्टेडियम है जिसमें आपके गेम्स खेले जाते हैं, मैदान जिसको हम बोल देते हैं। हालांकि स्टेडियम का जो प्लूरल है, आजकल स्टेडियम्स भी खूब चलता है धूमधाम से, तो दोनों तरीके से इसका प्लूरल बना देते हैं। तो स्टेडियम्स भी लिख देते हैं आजकल और स्टेडिया भी लिख देते हैं, दोनों तरीके से। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर या लेवल, लेयर या लेवल। तो स्ट्रेटम को UM लास्ट में है, तो इसको किस में बदल देंगे, स्ट्रेटा। क्या बना देते हैं, स्ट्रेटा। हालांकि आजकल स्ट्रेटम्स भी लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन वो अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप सिर्फ स्ट्रेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रेटा। नेक्स्ट है आपका फंगस। फंगस में लास्ट में क्या है, US। फंगस में लास्ट में क्या है, US। इसीलिए इसको प्लूरल बनाते टाइम आप इसको क्या कर दोगे, US को I में चेंज कर दोगे और इसको हम फंगी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तो फंगी लिख देते हैं। फंगी को आप फंगी भी पढ़ सकते हैं और फंजी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फंगी क्या, फंगाई भी बोल देते हैं इसको, फंगी फंगाई दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो फंगी और फंगाई दोनों पढ़ सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है फोकस। फोकस, फोकस को आप देखोगे पीछे US है और US को चेंज कर देते हैं किसमें, I में, तो FOCI। अब आप में से ज्यादातर लोग पढ़ रहे होंगे इसको फोकी, लेकिन ये फोकी नहीं है भाई। जब भी ध्यान रखना, मैंने आपको वोकैब वंडर्स पे भी एक वीडियो में बताया हुआ है, ये जब भी C के बाद में I, E या Y आता है तो C का साउंड स होता है, ना कि क। बाकी सबके साथ क होता है। यहाँ पे U था तो C क का साउंड दे रहा है, तो फोकस बना। लेकिन यहाँ पे C के बाद में I है तो ये स का साउंड देगा, इसीलिए इसको फोसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फोसी। नेक्स्ट स्लेबस। स्लेबस में भी पीछे US है, US है तो किस में बदल जाएगा, I में, तो क्या बन जाएगा, स्लेबी। क्या बन गया, स्लेबी। बेटा इतना रूल वूल कुछ नहीं है, ये बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, सब याद हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ और है। कैक्टस। कैक्टस में भी पीछे क्या है, US है तो क्या बन जाएगा, कैक्टी। क्या बन गया, कैक्टी। अब यहाँ पे C का साउंड C ही रहा, क्योंकि इसके बाद तो T है, I थोड़ी ना है। I तो T के बाद है, लेकिन C के बाद तो T है। आगे देखेंगे रेडियस। अब देखो, जब रेडियस की बात हम करते हैं तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात निकल के आती है। वो क्या, US इसके पीछे है और इसमें एक I पहले से है, तो इसका मतलब है कि जब इसका प्लूरल करते हैं तो उसको लिखेंगे हम रेडियाई,
अब डबल आई क्यों आया? एक आई तो वो जो पहले से था और दूसरा आई वो जो हमने यूएस की जगह पे लिखा। समझे भाई? अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं। अगर कहीं पे आपको लास्ट में आई एस दिखता है तो उस आई एस को हम ई एस में बदल देते हैं। आई एस को किस में बदल देते हैं? ई में। डबल ओ वाले शब्द सामान्यतः डबल ई में चेंज हो जाते हैं। डबल ओ वाले सामान्यतः डबल ई में चेंज हो जाते हैं। तो एक तो जैसे वर्ड आया आपका बेसिस। बेसिस का मतलब है किसी चीज का आधार। इसका प्लूरल बन जाएगा बी ए एस ई एस। ऐसे ही क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, तो इसका प्लूरल बन जाएगा क्राइसिस, एस ई एस। एक्सिस, एक्सिस का मतलब तो आप समझते होंगे, एक्स अक्ष जो बोलते हैं हम, अक्ष, तो इसका भी क्या बन जाएगा? एक्सेस। एनालिसिस, किसी भी चीज़ का डिटेल में जब हम उसका वर्णन करते हैं, किसी को मतलब डिटेल में जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, वो एनालिसिस करना होता है, तो इसका भी प्लूरल क्या बन जाएगा? एनालिसिस। फुट में डबल ओ है तो फुट का प्लूरल क्या बनता है? फीट। टूथ में डबल ओ है तो टूथ का प्लूरल क्या बनता है? टीथ। गूज, गूज होता है बतख जो होती है ना, उसके बच्चे को बोल देते हैं, तो गूज क्या बन जाएगा? गीज। अब मैन वुमेन का आपको अलग से ध्यान रखना है, एम ए एन की जगह पे प्लूरल में एम ई एन लिखा जाता है। सेम वुमेन के साथ में भी डब्ल्यू ओ एम ए एन की जगह पे डब्ल्यू ओ एम ई एन कर दिया जाता है। चाइल्ड का प्लूरल और ऑक्स का प्लूरल थोड़ा स्पेशल है। चाइल्ड में चिल्ड्रन कर दिया जाता है, चाइल्ड में चिल्ड्रन कर दिया जाता है, और ऑक्स होता है, ऑक्स का मतलब बैल, ऑक्स को ऑक्सन कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। माउस को हम माइस लिख देते हैं। माउस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो माउस का मीनिंग होता है चूहा, और एक माउस का मीनिंग होता है ये वाला माउस, ये जो माउस है। जब माउस का मतलब ये वाला माउस है तो इसका प्लूरल माउसेस बनता है, यानी कि यहां पे आपको क्या करना है? माउसेस लिख देना है, तो एम ओ यू एस ई एस। तो ये कब प्लूरल बना? जब हम ये वाले माउस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब माउस का मतलब होता है चूहा, तो उस केस में उसका प्लूरल बन जाता है माइस। क्या बन जाता है? माइस। इंग्लिश की क्लासेस बिल्कुल दो चलती हैं। गूज का गीज बनेगा भाई, गूज का गीज बनेगा, ठीक है, डबल ई हो जाएगा, शताक्षी। गूज का गीज, जी डबल ई ऐसी। और गूज का मीनिंग होता है बतख वगैरह जो होती है उसका बच्चा। और माउस में, माउस का मतलब जब चूहा तो माइस, और माउस का मतलब जब ये कंप्यूटर वाला माउस तो माउसिस। बेसिक और बेसिस में क्या फर्क है? बेसिस का मतलब होता है आधार, और ये बेसिस एक नाउन है। और बेसिक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत मूलभूत हो, और वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। यही फर्क है बेसिक में और बेसिस में। ठीक है, सुशांत कुमार। नेक्स्ट चलें आगे। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल मेंस में पूछा गया। द मैन प्लेड द फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। एंड लेड, लेड का मतलब है मतलब लीड करना किसी को। उसने बांसुरी बजाई और सारे के सारे जो चूहे थे उसको गांव से बाहर निकाल दिया। अब एक चूहा गांव से निकाला या ज्यादा? तो आप कहोगे ज्यादा। ऑल आ रखा है, ऑल का मतलब होता है ज्यादा, एक से ज्यादा, सभी। अगर ऑल आया है तो माउस नहीं लिखेंगे, हमें चूहे की प्लूरल फॉर्म माइस लिखनी पड़ेगी। एक सेंटेंस देखेंगे, द मैन बॉट 2 माइस विथ हिज न्यू कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कोई चूहा खरीद के लाएगा या कंप्यूटर वाला माउस? तो आप कहोगे कंप्यूटर वाला माउस। कंप्यूटर वाला माउस है तो उसका प्लूरल माउसेस होता है, ना कि माइस। तो क्या बन जाएगा? माउसेस। इस प्रकार से आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी भाई इससे आगे हम इसी कॉन्सेप्ट को
इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और इसके बाद में कंपाउंड नाउन शुरू करेंगे। आज मैं एक बार फिर यहीं तक छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कराने का जब ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप रिवाइज करके आएंगे। बिना रिवाइज करे मैं क्वेश्चंस करा दूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है? मैं आंसर बताता जाऊँगा, आप पढ़ोगे नहीं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। क्वेश्चंस इस पर तब जो भी आज पढ़ाया है, ये जो सिंगुलर से प्लूरल बनाना, इस सब को कल ढंग से रिवाइज करके आएँ। कल क्लास में आते ही पहले इस पर 15-20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद में क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में 2 बजे। और सुबह तो क्लास आपकी होती ही है, कॉम्प्रीहेंशन वाली जो चल रही है उसमें भी मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।